साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। साथियों हम आज 3-4 चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। पहला मुख्तार अंसारी मौत के मामले में, और दूसरा जो है नई दिल्ली लोकसभा से बहन जी ने किसे प्रत्याशी बनाया बहुजन समाज पार्टी से, और तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। तो साथियों मुख्तार अंसारी मामले में उनकी जो मौत हुई है उस मामले में उनके परिजन गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनको जो है स्वीट पॉइजन मीठा जहर दिया जा रहा है, और मीठा जहर देने की वजह से उनकी मौत हुई है। और उन्होंने मांग की थी कि दिल्ली के एम्स के डॉक्टर जो है डॉक्टरों की पैनल मुख्तार अंसारी जी का पोस्टमार्टम करे। ऐसा ही हुआ। उनके मांगों को लेकर के सरकार को मानना पड़ा, और उन्हीं के हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम हो चुका है। ऐसे में जो उनका आरोप था कि इनको जो है धीरे धीरे जहर दी जा रही थी, क्योंकि 40 दिन पहले उनकी तबीयत धीरे धीरे करके ख़राब हो गई और उनके अंदर की जो शक्ति थी वो ख़त्म हो गई थी। इन्हीं बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है मुख्तार अंसारी के बेटे और मुख्तार अंसारी के बीच में। ऑडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि इतने दिन से हम रोज़ा नहीं रख पाए हैं 16 तारीख से, और उनका 10 दिन से उनका मोशन भी नहीं पास हो रहा है, और उठ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं चलने की शक्ति उनके पास नहीं रह गई है। ऐसे में कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं उनके परिजनों के द्वारा। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अब मुख्तार अंसारी को कोई जहर दे करके मारा था, स्वीट पॉइजन दे करके मारा था, कि हार्ट अटैक के माध्यम से उनकी मौत हुई है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पता चलेगा। और जो दूसरी खबर है साथियों, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जो नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है, बहन जी ने उनको बनाया प्रत्याशी, वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी, जो आप मीडिया में हमेशा देखते रहते हैं। वकील हैं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और वो नई दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी बहन जी ने उनको बनाया है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी श्रीमती यशोदाबेन मोदी जी कांग्रेस पार्टी में चली गई हैं। अब वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस से, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल में यशोदाबेन मोदी जी को कांग्रेस में जाने का एक ही मतलब हो सकता है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ें। और मोदी की विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो काफ़ी दूर हैं, इसलिए कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए कांग्रेस में चली गई हैं। और चौथी जो आपके सामने खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, खबर बहुत बड़ी है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को Y+ की सुरक्षा दी गई है। याद रहे कि बीते वर्षों में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को Y+ की सुरक्षा दी जाए। पहले भी जहां भी आते जाते रहते हैं तो उनके खिलाफ मनुवादी सोच के लोग हमेशा जहर उगलते रहते हैं। तो ऐसे जहर उगलते हुए लोग के खिलाफ ये तमाचा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को Y+ की सुरक्षा दी गई है, प्रदान की गई है, और उनको बहुत ही ज़रूरी था Y+ की सुरक्षा देना, क्योंकि पूर्व में भी एक बार गोली के साथ साथ एक बार और उनके ऊपर हमला हुआ था, और उनके खिलाफ मनुवादी सोच वाले उनकी मूँछों को देख करके, उनके रहन सहन, उनके चलन चाल को देख करके लोग बहुत ही अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनसे लोग नफ़रत करते हैं, ज़्यादातर लोग जो मनुवादी सोच के लोग हैं। ऐसे में उनको चंद्रशेखर आज़ाद जी को Y+ सुरक्षा दी जाने की वजह से बहुत बहुत आभार। तो साथियों ये थी छोटी सी बात, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बस कुछ ही समय की बात है, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ सकता है।
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि उनकी आरोपों में कुछ कुछ सच्चाई भी दिख रही हैं कि आखिर इतना पहले इतना हिस्ट पुष्ट थे, तो धीरे धीरे करके उनकी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई, जबकि हर जगह डॉक्टर होते हैं, जेल में भी डॉक्टर होते हैं। उनके समझ में नहीं आता है तो मेडिकल कॉलेज में लेकर जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं और लेकर गए भी थे। कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे, उसके बावजूद फिर उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी, ये एक प्रश्न है जो उनके क्या नाम है बेटे ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके बड़े भाई ने लगाया आरोप। और इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार के ऊपर लोग विश्वास करना छोड़ दिए हैं। अब हर चीज़ कोर्ट के माध्यम से ही चाहते हैं कि हर चीज़ में कोर्ट हस्तक्षेप करे। ऐसे में सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, अब बुलडोज़र का चेहरा किधर है, देखने की बातें है। क्योंकि बुलडोज़र जहां मनवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, उसकी तरफ बुलडोज़र का मुंह नहीं रहता है। बुलडोज़र का मुंह विशेष जातियों के ऊपर रहता है। आप अभी तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, ज़्यादातर लोगों में सिर्फ एक विशेष जाति के ऊपर ही बुलडोज़र चलाया गया है, जबकि जो नियम कानून है उसे ताक पर रख करके ये बुलडोज़र का नया आविष्कार है। अब वो बुलडोज़र देखिए कहाँ कहाँ चलता है। तो साथियों, ये छोटी सी बात है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।